नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूँ आपका। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार अब राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए पराई से होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता भी अपनी बयानबाजी से इस बात को साबित कर रहे हैं। ताजा मामले में बिहार के जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने विधान परिषद में एक ऐसा बयान दे डाला जो राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को न सिर्फ नागवार गुजरा है, बल्कि बिहार के मुसलमान ने जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर ने विधान परिषद में सीवान के पूर्व सांसद और बिहार की अल्पसंख्यक आबादी में साहब के नाम से मशहूर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर ऐसा बयान दिया जो मुस्लिम समाज को नागवार गुजर रहा है। इन सब के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी को यह बात कहने की नौबत क्यों आई। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि क्योंकि खालिद अनवर का एमएलसी का टर्म पूरा होने जा रहा है, ऐसे में वह फिर से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विधान परिषद में दिया गया खालिद अनवर का यह बयान इसी परिप्रेक्ष्य में है। इससे पहले कि खालिद अनवर के शहाबुद्दीन के बयान से बिहार की आने वाली राजनीति पर चर्चा की जाए, यह बताना जरूरी है कि बिहार के मुसलमान में यह बात आम हो चुकी है कि खालिद अनवर मुसलमान को बेवकूफ बनकर ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। राज्य के मुसलमान का मानना है कि खालिद अनवर ने दीन बचाओ देश बचाओ रैली के सहारे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया और दीन बचाओ देश बचाओ रैली का इस्तेमाल करके एमएलसी बनने में कामयाब रहे। बताते चलें कि पटना के गांधी मैदान में 2018 में उस वक्त के इमारत शरिया के अमीर दिवंगत वली रहमानी की कॉल पर दीन बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। उसी रैली में मुसलमान की एक बड़ी तादाद पहुंची थी और इस भीड़ का राजनीतिक फायदा उठाते हुए वली रहमान की टीम का हिस्सा और रैली के संयोजक खालिद अनवर एमएलसी बनने में कामयाब हो गए थे। सुबह में पटना में हुई दीन बचाओ देश बचाओ रैली के संयोजक रहे खालिद अनवर शाम को बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के हुए और लगे हाथ नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी के तोहफे से नवाज दिया था। अब जबकि खालिद अनवर का टाइम पूरा होने जा रहा है, ऐसे में खालिद तंवर नीतीश कुमार को खुश रखना और फिर से एमएलसी बनने की फिराक में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिर से एमएलसी बनने के लिए खालिद तंवर अपनी समाज यानी मुसलमान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अनुरूप मुस्लिम समाज में बैठे रखने वाले दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन और सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले दिवंगत मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को निशाना बनाकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, ताकि इनमें से कोई भी पार्टी खालिद अनवर को विधान परिषद का सदस्य बना दे। दूसरी तरफ खालिद अनवर का ये उसके गले की हड्डी बनकर सामने आ गया है। राज्य के मुसलमान की बड़ी तादाद अब खुलकर खालिद अनवर को तो बुरा भला कह रही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। मुसलमान का मानना है कि नीतीश कुमार की छत्र छाया में ही खालिद अनवर जैसे लोग दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के संबंध में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं से भी उचित नहीं मालूम पड़ती है। यानी फिर से एमएलसी बनने की लालसा पाले हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता खालिद अनवर के इस एक बयान से बिहार में धार्मिक गोलाबंदी की शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर खासा नाराज है और आने वाले समय में इसका खामियाजा राज्य की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।